दोस्तों जब भी किसी वुमन को प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है कि उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसको कि जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए डॉक्टर एक टेस्ट लिखते हैं जिसको बोलते हैं जीटीटी, यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और कई डॉक्टर उसको ओजीटीटी भी बोलते हैं, जिसका मतलब हो गया ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर यानी जीटीटी के ऊपर ही बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स से। दोस्तों शीतल छाया एक मेडिकल अवेयरनेस चैनल है जहां पे हम हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है जीटीटी। जीटीटी जैसा कि शब्द ही बताता है, वर्ड ही बताता है कि ये टॉलरेंस टेस्ट है। ये टेस्ट प्रेगनेंसी में किया जाता है। इस टेस्ट को करने का ये मकसद होता है देखने के लिए कि जो प्रेग्नेंट लेडी है कहीं उसको प्रेगनेंसी की वजह से तो डायबिटीज होने का खतरा बढ़ तो नहीं गया है या हो तो नहीं गई है। तो यही देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। जो जीटीटी टेस्ट है वो किया जाता है एक फिक्स टाइम पे, मतलब कि प्रेगनेंसी के 24 से 28 हफ्ते के बीच में ही जो डॉक्टर हैं वो जीटीटी टेस्ट को करवाना प्रेफर करते हैं। जीटीटी टेस्ट को करवाने का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है। उसमें क्या होता है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमन है उसको 8 घंटे की मिनिमम फास्टिंग रखनी पड़ती है। 8 घंटे की फास्टिंग के बाद वो अपना टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, और उस टेस्ट में एक जो फर्स्ट सैंपल है वो बिल्कुल खाली पेट लिया जाता है। उसके बाद उसके वेट के हिसाब से उसको ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज जो रूटीन में दिया जाता है, जो 60 केजीज जो वेट के हिसाब से 75 ग्राम ग्लूकोज के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अगर पेशेंट का एवरेज 60 केजी वेट है तो उसको 75 ग्राम ग्लूकोज लेना है। और 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के बाद फिर 1 घंटे बाद उसकी जांच होती है कि ब्लड की कि उसमें अभी ब्लड शुगर लेवल कितना है। और उसके बाद फिर 1 घंटे बाद, मतलब कि टोटल 2 घंटे में 60-60 मिनट में 2 टेस्ट होते हैं। तो ये एक प्रोसीजर हो गया है जीटीटी टेस्ट का। जीटीटी टेस्ट का मकसद होता है ये देखना कि जब पेशेंट को ग्लूकोज दिया जाएगा, उसको ग्लूकोज दिया जाएगा 75 ग्राम, तो जो बॉडी है उसकी ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए इसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोला जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी कितना टॉलरेट कर रही है उस स्पेसिफिक ग्लूकोज को। तो ये एक प्रोसीजर हो गया। इसमें जो सावधानियां बरतनी होती हैं वो यही बरतनी होती है कि पहला कि 8 घंटे की फास्टिंग मिनिमम होनी चाहिए फॉर गिविंग द फास्टिंग सैंपल्स। उसके बाद फिक्स डोज में ग्लूकोज लेना होता है। जैसे 75 ग्राम है, पेशेंट का वेट 60 केजी है तो 75 ग्राम लेना है। और उसके बाद ग्लूकोज के अलावा कोई भी एडिशनल कैलोरीज नहीं लेनी है, पानी में घोल के लेना है 75 ग्राम। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद सैंपल लेना है, फिर 2 घंटे बाद सैंपल लेना है, और इसकी जो पूरी वैल्यूज हमारे को पता चल जाएंगी। ये जो टेस्ट है ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है। इसमें जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है इसके बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाती है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट हेल्दी है तो फिर तो मेडिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर कोई पेशेंट प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, जो हमें पता चलता है उसके टेस्ट के बाद, तो उसमें प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट की जाती है, जिससे कि बच्चे और माँ को दोनों सेफ रहें, कोई खतरा ना हो, जो कि एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़ तो प्रेगनेंसी में। तो जब भी डॉक्टर हमारे को जीटीटी लिखें तो हमारे को समझ जाना चाहिए कि वो हमारी ज़्यादा केयर करते हैं और जेस्टेशनल डायबिटीज़ को चेक करने के लिए कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो जीटीटी के बारे में, तो आप बिल्कुल हमारे को इनबॉक्स में लिखें, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द स्पेशलिस्ट से पूछ के हम उनको रिप्लाई करें। थैंक यू, आपने इतना पेशेंसली सुना। थैंक यू वेरी मच।